ये अकाउंट मैंने लगभग 1 साल पहले बनाया है और इसे मैं टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग करता रहा था। लेकिन आज टाइम आ गया है कि इस अकाउंट को कंप्लीटली रीशफ़ल करने का। मैंने कुछ होल्डिंग सेल कर रखी है, ये लगभग 30 लाख का अकाउंट है। तो आज इस अकाउंट को हम पूरा सेल करके और नया बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी बास्केट ऑर्डर्स बना लिए हैं, ये सेल ऑर्डर्स हैं और ये बाय ऑर्डर्स है। तो ये मैंने किस बेसिस पर बनाए हैं वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम इसे कंप्लीटली रीशफलिंग करने वाले हैं। लगभग 30 लाख का अकाउंट है, कुछ होल्डिंग्स मैंने ऑलरेडी सेल कर रखी है। तो अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट पूरी तरह से। ठीक है, 2 3 ये हो गया सारे सेल। इसमें एक बास्केट में 20 ही स्क्रिप्ट्स ऐड होती है, इसमें लगभग 30 स्क्रिप्ट्स है, तो इसलिए मुझे 2 बास्केट्स बनानी पड़ी। सेकंड भी हो गया सेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट में फ़ंड्स कितना आया है। ज़ीरोधा सबसे बेस्ट लगता है मुझे। हम जिस दिन सेल करते हैं फ़ंड्स उसी दिन आ जाते हैं, हम सेम डे पर बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है, बाकी ब्रोकर्स में शायद नहीं है इतना, वो नेक्स्ट डे फ़ंड्स देते हैं। तो हमारे पास अब देखिए लगभग इसमें 32 लाख रुपए के आसपास का फ़ंड आ चुका है। अब हम इसे करेंगे बाय। ये देखिए पोजीशन में हमारे सारे सेल हो चुके हैं और होल्डिंग्स में हमारी अब ज़ीरो हो गया है। चलिए फटाफट इसे बाय कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा बास्केट ऑर्डर बना लिया है। सारे स्क्रिप्ट्स क्वांटिटी सारे मार्केट ऑर्डर में ही बाय करेंगे, कोई लिमिट ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए दोनों मेरे पास 2 बास्केट्स हैं, लगभग इसमें 11 स्क्रिप्ट्स हैं और इसमें 20 स्क्रिप्ट्स है। तो इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये सारे हो गए। ठीक है, दूसरा बास्केट, इसमें भी लगभग 11 लाख के होल्डिंग्स अब ऐड होने वाली है। देखते हैं हमारे पास फंड्स कितने बचे हैं। हमारे पास 11,47,000 है और यहाँ पर 11,33,000, मतलब थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार का लिक्विड तो रहेगा ही हमारे पास। चलिए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मेरे पास पोजीशन साइजिंग का कंट्रोल में है, उस हिसाब से मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी सेटअप कर रखी है। तो ठीक है, ये भी हमारे हो गए बाय। देखिए बाय सेल करने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए, लेकिन इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। तो क्या लेना है, क्या बेचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेना बेचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि मार्केट बंद है, तुझे तो आज काम नहीं होगा। भैया काम मुझे मार्केट में वैसे भी नहीं होता है, लाइव मार्केट में कोई काम नहीं रहता। ये 3 मिनट का काम है मेरा, 5 मिनट का मेरा काम रहता है। ऑफ मार्केट जब मार्केट बंद होता है, एक कंपनी को एनालाइज करना होता है, उसके पोजीशन स्क्रिप्ट्स ये वो सब फंडामेंटल्स फाइनेंशियल सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं मुझे। ये देखिए हमारे पास सारे बाय सेल्स हो चुके हैं। मेरे पास जो ऑलरेडी पोजीशन में ली हुई थी, जो एग्ज़िट होकर के वो फिर से वापस आ गई, तो वो यहाँ पे इतना दिखाएगा। 8,62,000 के ऐसे शेयर्स थे जो मैंने सेल किए। सेल ऑर्डर्स तो मैंने सारा ही कंप्लीट बेच दिया, लेकिन जो वापस बाय किया उसमें फिर ये चीज़ कुछ चीज़ें 8,60,000 की वापस आ गई। तो इसीलिए वो यहाँ पे अभी करंट वैल्यू दिखाएगा। बाकी के सारी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी है। वो कल आएगी यहाँ पे। लगभग 32 लाख का पोर्टफोलियो है ये। तो अब मेरे पास लगभग 13,000 है। अब 13,000 में तो चार्जेस मुझे मेरे ख्याल से 32 लाख रुपए पे तो 5,000 रुपये तो चार्जेस ही लगने वाले हैं, 4 से 5,000। तो ठीक है, बाकी के हम कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं। वो इतने बड़े पोर्टफोलियो में इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है तो मैं पीएमएस सर्विस ऑफ़र करता हूँ। मेरी कमिटमेंट रहती है कि जितने भी सारे ये इंडाइसेस होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड स्मॉल कैप, 400, सारे इंडाइसेस, इन सबको हम ईयर ऑन ईयर आउट परफॉर्म करते हैं। देखिए काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ मैं आज भी देख रहा हूँ कि जनवरी से अप्रैल तक जो मार्केट फॉल हुआ था, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज़ रिकवर नहीं हुए हैं। तो हम लोग क्या है, हम जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ हमें जल्दी जल्दी चेंज करना होता है। एक टाइम था जब रेलवेज़ चलती थी, डिफेंस चलते थे, पीएसयू चलते थे। आज आप देखिए, आज डिफेंस कितनी नीचे आ गए, रेलवेज़ नहीं चल रहे हैं, पीएसयू नहीं चल रहे हैं। तो सेक्टर एलोकेशन जो है वो देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसे चेंज करना पड़ता है। अब डिफेंस मेरे पास काफ़ी सारे शेयर्स थे। जैसे जैसे डिफेंस ने अपनी स्ट्रेंथ लूज़ की, उसके फाइनेंशियल्स उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, उसकी ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, वैसे वैसे मैं उसमें से अपनी पोजीशन कम करता गया। मेरे पास काफ़ी सारे फाइन डिफेंस के शेयर्स थे जो मैंने जनवरी से लेके मार्च तक ले रखे थे। तो टाइम टू टाइम सेक्टर रोटेशन बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन पर्सन नहीं कर पाता है जल्दी। उसके लिए बेटर है या तो वो म्यूचुअल फंड में जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड के अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। पीएमएस सर्विस अगर आपको चाहिए तो मुझे आप अकाउंट हैंडलिंग के लिए दे सकते हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। मैं उसमें आपको अपना पर्सनल अकाउंट का आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ ऑफ मार्केट में। तो चलिए ठीक है।